हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे। गवर्नमेंट ना थोड़ी हाइपर एक्टिव है, तो जब वो हाइपर एक्टिव हो गई, वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे जाते हैं। आप अगर मूवीज़ भी देखो तो वो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर रहा है, वो अपने 5th नंबर पे 3rd नंबर पे उनकी जा रही है। देखिए ना, वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। वो आप एजुकेशन में देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्लाह के शुक्र से। कहाँ से हैं आप? मैं तो सरहंगों से आया हूँ। माशाल्लाह। वो किधर है? ये कोहाट से आ गया। कोहाट से। आप कैसे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। अच्छा सर, मेरा टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका एक जो है ना स्पीच जो है, बयान बहुत वायरल हुआ है। उन्होंने ये अपनी वीडियो में ये बोला है कि मैंने पाकिस्तान की एकरी निकाल दिया है, पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया, पाकिस्तान टकोरा नहीं, कटोरा पकड़ के हर जगह जो है ना भीख मांग रहा है भिखारियों की तरह। उनका जो है प्राइम मिनिस्टर, इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको वीडियो में, ये मेरी बात है, मैं आपको उसके बाद वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो देखिए, फिर आप अपना रिएक्शन शो कीजिए। ये एक बार सुनिए। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। हमारे पास क्या है? दिवाली के लिए रखा है क्या? ये इन्होंने पहले एटॉमिक एनर्जी की बात की है, फिर उसके बाद उन्होंने ये जो मैंने एकरी वाली बात की है, इस पे क्या आप कहेंगे सर? आप सर देखिए, बात यह है कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। वो अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे वो कर रहा है, वो डैम्स बना रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर रहा है, वो अपने 5th नंबर पे 3rd नंबर पे उनकी जा रही है। देखिए ना, वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। वो आप एजुकेशन में देखें, उसको आप बाकी इंडस्ट्रीज़ आप देखें, उसकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमारे रिज़र्व्स हमारे पास है नहीं है। हम हर मुल्क में जाते हैं तो हम भीख मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं है। हमारे लीडर के पास एक लीडर है जिसको हमने एक साइड पे लगाया हुआ है, उसके पास पॉलिसीज़ हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यह है कि हमने अपने मुल्क का कबाड़ा तो खुद बनाया है ना, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। देखें, आज रूल ऑफ लॉ बनता है, आज अगर हम अपनों को नवाजना छोड़ देते हैं, हम अगर इनफरादियत को हटा के ना, हम अगर मुल्क के बारे में सोचते हैं ना, अगर हम अपने मिट्टी के साथ सिंसियर है ना, अगर हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर है ना, तो ये देखें, ये मुल्क किस तरह है। ये एक ज़रखेज़ मुल्क है। यहाँ पे हर चीज़ उग सकती है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो मादनियात बनाए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें इन चीज़ों से नवाजा है, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। देखें, कानून बनता है सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। वो जो मर्ज़ी करे, वो स्टील मिल को दिवालिया बना दे, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वो PIA को दिवालिया बना दे, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आप PIA में 200 बंदे हैं, अगर उसकी जगह पे आप 1000 बंदा लगाते हैं और उसको अपने उसका सीट देते हैं, उसको जितने भी वहाँ पे कार्गो हैं उनके हवाले कर देते हैं आप सारी चीज़ें, और आप अपने मुल्क का नहीं सोचते। देखें, कतर को देख लें आप, कि कतर एक छोटा सा मुल्क है, उसकी एयरलाइंस टॉप पे जा रही हैं। क्यों जा रहे हैं? कि वो अपने मुल्क के साथ यार सिंसियर है, वो अपने मिट्टी के साथ प्यार करते हैं। हम अगर इनफरादियत से निकलें, हम अगर अकबा परवरी से निकलें, अगर मुल्क के लिए हम सोचें, तो ये हमारा मुल्क हमारे लिए सोना है। हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एक दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम इनफरादियत में हमने अपने लोगों को नवाजना है, हमने मुल्क के लिए कोई नहीं सोचना। मुझे बताएं, देखिए, अगर उनकी जब बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने अब ये पाकिस्तान को ये बात की है, एक उन्होंने स्पीच, उन्होंने आगे एटॉमिक एनर्जी, आप एक पावरफुल कंट्री हो तो आप हमारे पास भी है। उन्होंने आगे से ये बात की, आगे उन्होंने कहा जी मैंने आपको मजबूर कर दिया। उन्होंने तो आगे से यही बात की। सर बात ये है ना कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो तो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है ना। आप एक सॉवरेन मुल्क है ना, आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो आपकी पॉलिसी क्या है? आपने कश्मीर के बारे में क्या स्टैंड लिया है? आपने अपने मिट्टी के बारे में, अपने वज़ीरिस्तान के बारे में क्या स्टैंड लिया है? आपने ड्रोन अटैक्स के बारे में क्या स्टैंड लिया? यार, सबसे पहले आप मुझे मारोगे, उसके बाद आप ड्रोन अटैक करोगे। किस तरह आप किसी की खुद मुख्तारी के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं?
किस तरह कर सकते हैं? आए ना कोई, सबसे पहले मैं सामने होऊंगा। लेकिन जब हम सौदा कर लेते हैं, हमें कहा कि जी आप, हम मीडिया में शोर मचाएंगे लेकिन आपने हमें नहीं देखना, आपने अटैक्स कर देने। जब एक लीडर आता है तो उसके दौर में एक अटैक भी नहीं होता। जब एक लीडर आता है तो इंडिया के जहाज़ गिराए जाते हैं। जब एक लीडर आता है तो उनको मुखी कहानी पड़ती है। लेकिन मसला ये है कि हम जो है ना, हम बदकिस्मती से इस मुल्क से प्यार नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे जो है ना पैसे से प्यार करते हैं। मुझे बताएं, आपसे यही बात करनी है कि अगर हम बात करते हैं इस टाइम पाकिस्तान के हालात जो पैदा हो चुके हैं, अगर हम दुनिया में कोई भी है, अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये बाहर जाके ये कहता है जी मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरी मजबूरी है। हमने खुद ही हर दुनिया के अंदर अपना मजाक बना लिया। अब हमारे साथ जितने भी ममालिक हैं वो हमारा मजाक बना रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात, आज मैंने देखा डॉलर उधर जो 82 पे चल रहा है, इंडिया के अंदर 83, 84 पे 87 रुपये चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर 103, हमारा डॉलर 280 पे चल रहा है। देखिए सर, हम लिबर्टी मार्केट में खड़े हैं ना, यहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों से, आप ताजरों से बात कर लें कि यहाँ पे उनको कितने मसाइल का सामना है। आप दूसरे इलाकों में चले जाएं, कराची में चले जाएं, वहाँ लोगों को कितने प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे लोग बता देते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं इसलिए कि उन्होंने वहाँ पे रहना होता है। देखिए यहाँ पे सारे जो एक्सपोर्ट वो है वो बंद है। क्यों बंद है? इसलिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री चल नहीं रही। आप इंडस्ट्री से अगर आप बता लेंगे, इंडस्ट्री से आप कमीशन लेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? वो कहाँ पे करेगा? वो ज़ाहिर बांग्लादेश जाएगा। मेरी खुद के जो एक दोस्त हैं, उनके जो वालिद साहब है वो बांग्लादेश में, उन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो लगा दी है। यहाँ से तो क्या है सर, बात ये है कि जब बत्ताखोर जो है ना गवर्नर हाउस से निकलेगा, जब बत्ताखोर वज़ीर आला हाउस से निकलेगा तो वो बेचारा तो नाउम्मीद होगा ना कि यार कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब अगर वहाँ से लोग बत्ताखोर निकलेंगे और उन तो किसके पास बंदा फरियाद लेके जाए? मुझे अब जो बात की इस पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बात ठीक की है? ये देखिए वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, हमने अपने मुल्क को बचाना है, हमने इसी मुल्क में रहना है, यहाँ जीना है, हमने यहाँ पे मरना है। देखिए मेरे वालिद साहब 1969 में बाहर गए हैं, ठीक है, वो एक ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे सेहत नहीं मिल रही, सहूलियात नहीं मिल रही। देखिए हमारे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बच्चे जो है ना, कहाँ से आप? मैं हंगू से बिलोंग करता हूँ। हंगू किधर करके? सर ये कोहाड़ से आगे है, 40 के आगे। देखिए गर्ल्स के लिए वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। जिस इलाके का चीफ मिनिस्टर आता है, मर्दान का आता है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनती है, वहाँ वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनती है। देखिए मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ से माइग्रेट होके आया, लेकिन एक अपेंडिक्स का पेशेंट अगर वहाँ से 170 किलोमीटर दूर आता है पेशावर में, तो अगर वो रास्ते में मर जाए, यार मेरा हक नहीं है वहाँ पे। सिर्फ मर्दान, सवाबी, लकी मरवत, बनू, इन लोगों का हक है, स्वात इन लोगों का हक है। मेरे इलाके का कोई हक नहीं है। वहाँ बच्चियों का कोई हक नहीं है कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बना दे, कोई वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना दे, कोई वहाँ मेरे लिए हॉस्पिटल बना दे, कोई वहाँ पे अच्छा सर्जन आए, कोई वहाँ पे अच्छा पीडियाट्रिशियन आए, कोई न्यूरो सर्जन आए, ताकि मुझे ख्वार ना होना पड़े, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे ख़राब ना हो। बच्चे वहाँ पे नशा करना शुरू हो गए, वहाँ पे रोज़गार की कोई मौके नहीं है, तो मैं किधर जाऊँ? ठीक है, आप मुझे बताएं, लास्ट में मैसेज को देंगे उनकी जो अवाम देख रही है, इंडियन अवाम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, आपको दोनों को मैसेज देंगे उन दोनों को? देखें सबसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, देखिए उनको इस तरह का मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए जिस तरह हमने दिया था, जिस तरह हमने उनके जहाज़ गिराए थे। ये उस सारे सवालों का एक ही जवाब है। आपके कहने का मैं बातों से नहीं कर, प्रैक्टिकल करके देखिए। सारे सवालों का एक जवाब है। तुम में हिम्मत है तो दोबारा करके दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो तुम्हारे जहाज़ इस तरह गिरेंगे जिस तरह पहले गिरे थे। तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, बातों से कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमने अगर अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाना है तो हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, हमने अपने इनफरादियत के बारे में नहीं सोचना कि हम अपने लोगों को नवाजना शुरू कर दें। हमें देखिए ख़ुद से शुरू करना है कि मैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, मैं कोई सिग्नल नहीं तोड़ूँगा, मैं कोई यहाँ से परसेंटेज नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दूँगा, तो ये मुल्क पलेगा फूलेगा। यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रीज़ आएगी और फ़ौरन लोग आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे। हमारे जो बाहर लोग हैं जो मज़दूरी करते हैं वो पाकिस्तान में कर सकेंगे। हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं, 7 लाख से देखते हैं 8 लाख जो है ना वो लोग चले गए यहाँ से।
क्यों चले गए कि यहाँ पे उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट यहाँ से निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। इसलिए हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है। ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक वीडियो जो उनकी आई है उस पर आपने जस्ट रिएक्शन देना। आप क्या कहती हैं? उन्होंने 2-3 बातें की पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है। समझ आ रही है आपको मैडम? आइए। अच्छा मुझे बताए, अच्छा मैम मुझे बताइए इस पे क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, वो कहते हैं एक एटॉमिक एनर्जी एक पावरफुल कंट्री है। जी जी बताइए। वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, हमने दिवाली पे नहीं चलाना है, हमने इसको आपके ऊपर ही चलाना है और जब मौका आएगा हम चलाएंगे। मुझे बताइए ये क्यों ये अक्सर रिएक्शन दे रहे हैं? इसकी वजह से क्या, हम तो कहते हैं हम ताल्लुकात अपने बेहतर करें, ट्रेडिंग अच्छी करें, आए दिन पाकिस्तान पे कोई ना कोई, कभी अमेरिका के भी लगा रहा है, कभी पाबंदी लगा रहा है, कभी ईरान, कभी कोई। मुझे लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ना थोड़ी हाइपर एक्टिव है। तो जब वो हाइपर एक्टिव हो गई, वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे जाते हैं। आप अगर मूवीज़ भी देखो तो उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी क्रूशल। बहुत उसको घसीटा भी जाता है, उनकी पेपराजी चेक कर लो उनका कितना बुरा है। तो वो इस लिहाज से वो हाइपर एक्टिव होकर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। आई डोंट थिंक वी शुड टेक इट दैट सीरियसली, या फिर हम उसको बहुत बुरा एक पोर्ट्रे करा दें कि अच्छा नहीं हमारी लड़ाई है। ये अवाम के बीच में लड़ाई कराने के एक अजीब तरीके हैं जो कि नहीं करने चाहिए। बस नॉर्मल यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? अगर मैं लास्ट बात वो यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? हमें जो पाकिस्तान एक जो आपको पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है, और इंडिया वहाँ से रिएक्शन अब देना शुरू हो गया कि अगर एटॉमिक आप एनर्जी हो तो हम भी आपसे कम नहीं है। अब इंडिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही है कि वो आपसे पूछने के कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका है। नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। क्यों? आर्मी जब कोई कमज़ोर होता है ना, उसको किसी हालत में वो कहते हैं हम इसको मुँह ही क्यों लगाएं, बोलेंगे भी नहीं इसके बारे में। लेकिन जब कोई स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं, ये एक मेरा ख्याल है ये एक उनकी तरफ से डर है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम भी स्ट्रांग हैं। ठीक है, कोई लास्ट में देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे आप? कोई भी मैसेज दे दें, कोई डिलीवर कर दें मैसेज उनको। कोई आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं ना, इलेक्शन के बारे में दे दें। आई वुड से चूज़ वाइजली। अगर इलेक्शंस के लिए बोलूँ तो मैं क्यों बताऊँ, इमरान खान को दूंगी। होपफुली इट्स गोना बी माय फर्स्ट वोटिंग। मैं सिंस 18 के बाद से अब पहली वोटिंग होगी तो मैं वोट दूंगी, इमरान खान को ही दूंगी। इमरान खान, मैंने कहना ही था आपको, इमरान खान को ही आपने वोट देना। ओके।